एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। आप है मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त हितेश बजाज के साथ। दोस्तों बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का पेपर आने वाला है। बात करेंगे आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कौन से चैप्टर के? बिजनेस एनवायरनमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकिन सिंपल चैप्टर है दोस्तों। क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से हर बार सीबीएसई में रिपीट ही होते आए हैं। पर्टिकुलर चैप्टर के ही आ रहे हैं, पर्टिकुलर टॉपिक से ही आ रहे हैं अपना अच्छे से। तो उन सारे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे जो सीबीएसई के फेवरेट हैं, जो बार बार सीबीएसई दे रहा है, ताकि आप उस टॉपिक पर अपना कमांड मैक्सिमम कर पाए और मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाए। हमारा यही ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। शुरू करते हैं आज के इस सफर को दोस्तों। चलिए पहला सवाल आपके सामने आने जा रहा है दोस्तों। आ भी गया है। द नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ अ कंट्री, आर कंट्री विद फॉरेन कंट्री, ये किस एलिमेंट का पार्ट है? सोशल है, लीगल है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है? बताना है आपको। भाई जो कंट्री के बीच का रिलेशन है ना, वो हमेशा पॉलिटिकल एनवायरमेंट का पार्ट है। ये सब पॉलिटिक्स का पार्ट होता है, ध्यान रख के चलना। कंट्रीज के रिलेशन अदर कंट्रीज के साथ मतलब पॉलिटिकल एनवायरमेंट, ध्यान रखेंगे हमेशा दोस्तों। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछे। डायमेंशन, अगेन डायमेंशन पूछी गई है। A part of the regulation to be followed by advertisers, the advertisement for a new brand of a baby food for infant provide important information for potential buyer that is not recommendable for infant under the age of 4 months. Okay, 4 साल से छोटे बच्चे बेबी फूड नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, ठीक है। ओके तो ये रूल रेगुलेशन सा नजर आ रहा है। रेगुलेशन है एक तरीके से, जितनी भी रेगुलेशन होती है तो ये हमारा हमेशा लीगल एनवायरमेंट का पार्ट रहते हैं और कंपलसरी है। ये फूड ब्रांड अपनी इच्छा से नहीं करे, कंपलसरी होके करें। अगर अपनी इच्छा से करते तो सोशल होता, लेकिन यहाँ पे तो रूल्स रेगुलेशन है और कंपल्शन है ये करना, इसलिए दोस्तों ये लीगल एनवायरमेंट है। ध्यान रखना 2022 में आया था क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है 2022 तक, क्योंकि एमसीक्यू काफी ज्यादा आए थे। 2022 में 2 पार्ट में पेपर आया था, आपको बताइए। तो एमसीक्यू काफी थे इस चैप्टर से। एक आधा और देखते हैं जरा एमसीक्यू हमारा। टू विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट डज द अबव केस रिलेट टू? डायमेंशन पहचानिए इसके अंदर भी। Several initiative have been undertaken by the government of India. ओहो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ गया भाई, सरकार का नाम आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वैसे तो ऐसे क्वेश्चन को मैं इससे आगे पढ़ता ही नहीं, और मेक इन इंडिया है, गवर्नमेंट, हर बार गवर्नमेंट का जिक्र है। जहां गवर्नमेंट का जिक्र होता है वहां हमेशा आंसर पॉलिटिकल होता है। सरकार मतलब पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स पक्की बात है। नेक्स्ट में फिर कौन सा फैक्टर है, मतलब डायमेंशन यहाँ पे पूछा गया है। इंडिया हैज लॉन्च इट्स मोस्ट एडवांस जियो इमेजिंग सैटेलाइट विच अलाउ बेटर मॉनिटरिंग ऑफ ऑल सब कॉर्डिनेट इंक्लूडिंग बॉर्डर वगैरह वगैरह वगैरह, और रियल टाइम मॉनिटरिंग देगा, सब कुछ रियल टाइम देगा। जियो इमेजिंग चल रही है पूरी, ये सबका सब यार टेक्नोलॉजी है, तो ये टेक्नोलॉजी का एनवायरमेंट होगा दोस्तों। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो और क्वेश्चन किस सेंस में जा रहा है उसको देखो। डायमेंशन पहचानना बिल्कुल आसान काम है, आराम से आप पहचान लोगे बिना किसी दिक्कत के। 2022 के दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे सामने। अब बढ़ते हैं आगे। हमारे 2019 का एक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे आपसे दोस्तों डायमेंशन पूछी गई, कौन सी है डायमेंशन, या दोस्तों देखना पड़ेगा कौन सी है डायमेंशन, पहचानने की कोशिश करेंगे बढ़िया तरीके से। चलो, आ रिसेंट रेट कट इन द इंटरेस्ट ऑफ लोन्स, देखो इंटरेस्ट लोन्स, ठीक है, अनाउंस बाय द banks encourage Amit, a science student of progressive school, to take loan from SBI to experiment develop cars to powered by fuel produced from the garbage. Okay, कुछ कार बनाना चाह रहा है जो कि फ्यूल पे काम करेगी, जो कि गार्बेज से बन रहा है। भाई यार साइंस की बात आ गई कुछ, क्या बात है भाई। और he developed such a car and exhibit it in the science fair organized by Directorate of Education. He was awarded, भाई अवार्ड भी मिल गया, क्या बात है। तो एक तो इंटरेस्ट लोन ये सब जब भी आएगा दोस्तों क्वेश्चन, ये सब का सब इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है, ठीक है। इंटरेस्ट लोन बैंक रेट बैंक लोन सब इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। और यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो एक कार बनाना चाह रहा है जो कि ऐसे फ्यूल पे चलेगी जो कि गार्बेज से डेवलप है। कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुत ज्यादा रोल होने वाला है टेक्नोलॉजी का। तो एक टेक्नोलॉजी बनाना है, गाड़ी बनानी है नहीं अपना, ये सब भी सब जब भी क्वेश्चन में आए टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट रहेगा, ध्यान रखना इस बात। नेक्स्ट, द कोर्ट पास एन ऑर्डर, इसमें भी आपसे डायमेंशन पूछेगी कोर्ट, जहां कोर्ट का नाम आ जाए समझ जाना इसका आंसर हमेशा लीगल रहता है, ठीक है। ओके, कोर्ट पास एन ऑर्डर टू बैन द पॉलिथीन बैग्स, दीज बैग वर क्रिएटेड मैनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम विच अफेक्ट द लाइफ ऑफ पीपल इन जनरल पीपल। ओके, लोगों की जिंदगी बर्बाद कर गया, एनवायरमेंट का जिक्र आ गया।
ये दोस्तों जब भी लोगों का जिक्र, एनवायरनमेंट का जिक्र आए क्वेश्चन में, तो ये सोशल को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज सोशल एनवायरनमेंट को ध्यान रख के चलेंगे। सोसाइटी इन जनरल इज मोर कंसर्न अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये भी सोशल ही है दोस्तों। लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, लोग अपनी लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करना चाह रहे हैं बिल्कुल अपना। गवर्नमेंट डिसाइड टू गिव सब्सिडी, गवर्नमेंट का जिक्र आ गया तो मतलब पॉलिटिकल हो गया, ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। गवर्नमेंट का जिक्र मतलब पॉलिटिकल, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। इनोवेटिव टेक्निक, ओहो इनोवेशन, इनोवेशन मतलब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो क्वेश्चन तो सिंपल से ही है, ऐसा टफ नहीं आते इससे। डायमेंशन वैसे भी आपको पता ही है, इनकम अराइजिंग, इनकम 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 मतलब पता है आप लोगों को, जब भी इनकम का जिक्र हो कहीं पर भी क्वेश्चन में, तो ये हमेशा इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के फेवर में रहता है, ध्यान रख के चलना इस बात को। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई स्टेट द फीचर ऑफ कंसेप्ट डिस्कस इन द अवर पैराग्राफ, स्टेट फॉर इंपॉर्टेंस। ओके, कौन सा कंसेप्ट है पहचानना है, और उसकी 4 इंपॉर्टेंस पहचाननी है दोस्तों। फीचर है कोई, फीचर है किसी कंसेप्ट का, देखते हैं एक बारी। कोनाक लिमिटेड is an electronic goods manufacturing enterprise situated in Shivpuri, Madhya Pradesh. It is earning very low revenue in comparison to competing electronic goods manufacturing enterprise. Nova Limited, situated in Mumbai. Both Konak and Nova operations are affected directly by the investors, customer, competitors, suppliers which are unique to their respective location. In addition to individual firms, the field are affected by money supply in the economy, composition of families, technological changes. दोस्तों ये सारे तो हमारे इंडिविजुअल फैक्टर हो गए और ये सारे हमारे जनरल फैक्टर हो गए। तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा हमारे पास स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। ये सब के सब स्पेसिफिक फोर्स और जनरल फोर्स हैं जो कि किसी बिजनेस को अफेक्ट करके चलते हैं, आपको पता ही है बहुत अच्छे से, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर ही आते हैं सारे के सारे। और फॉर इंपॉर्टेंस कंसेप्ट, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट है कंसेप्ट, तो 4 इंपॉर्टेंस बता देना बिजनेस एनवायरनमेंट की, 4 इंपॉर्टेंस कोई सी बता दो। Identification of opportunity in getting the first mover advantage, identification of threat and early warning signal, help in coping with rapid changes। कोई भी आप बताना चाहे बता सकते हैं, कोई से 4 बता दो यार, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। ओके, आइडेंटिफाई स्टेट द कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट का कंपोनेंट पहचानना है, 2 फीचर भी पहचानने हैं और इंपॉर्टेंस भी पहचाननी है। यहाँ पर ओहो काफी कुछ है यार, देखना पड़ेगा क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। सबसे पहले तो कंपोनेंट पहचानेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट है यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट के। कंपोनेंट काफी सारे लग रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़े, देखते हैं। Naman and Govin, after finishing their graduation under vocational stream, decide to start their own travel agency, which will book rail ticket and air ticket on commission basis. They also thought of providing ticket within the 10 minutes through the use of internet. ओहो भाई, इंटरनेट यूज हो रहा है तो ये तो पक्की बात है, टेक्नोलॉजिकल तो होगा ही होगा, क्योंकि इंटरनेट यूज हो रहा है तो टेक्नोलॉजिकल तो होगा ही होगा फॉर श्योर। They discussed the idea with the professor, Mr. Mehta, who liked the idea and suggested them to first analyze the business environment, which consists of investor, competitor, social, political। भाई ये जो फीचर अगर पूछते हैं, ये होता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स, कि कुछ फोर्सेस तो होते हैं हमारे इन्वेस्टर, कॉम्पिटिटर, और कुछ होते हैं सोशल, पॉलिटिकल। तो ये होता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स, ये ध्यान रख के चलना दोस्तों, ठीक है। दैट में अफेक्ट देयर बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ही फर्दर टोल्ड अबाउट द टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट and shift the consumer preferences that were taking place and hence they should be aware of environmental trend and changes। तो ये जो बार बार चेंज होने की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये बात चल रही है कि बार बार चेंज होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट का जो नेचर होता है वो काफी ज्यादा डायनामिक होता है, ये हो गया डायनामिक नेचर, बार बार चेंज होता रहता है, ठीक है। उसके बाद ही एम्फसाइज ऑन मेकिंग द प्लान्स, प्लानिंग कर रहे हैं, हो क्या बात है, प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग। कीपिंग माइंड दे पोसेस द कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स के रेफरेंस में प्लानिंग कर रहे हैं और उन्हें इफेक्टिवली सिचुएशन को मैनेज करना है। तो ये आप लिख सकते हैं बेसिकली हेल्प इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो सकता है, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल हो सकता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल, ठीक है, और प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये 2 पॉइंट इसमें आ सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंस में ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट डायमेंशन, अगेन डायमेंशन पूछी गई है, डायमेंशन कौन सी है भाई, पहचानते हैं कौन सी है डायमेंशन हमारी। चेंज इन द कंजम्पशन हैबिट्स ऑफ पीपल, Nilash, who was running a sweet shop, shifted to chocolate business. On the eve of Diwali, he offered chocolate in attractive package and reasonable prices. He anticipated huge demand and created the website chocolove.com for taking order online. He got a lot of orders online and earned huge profit by selling chocolates. Dimension, भाई ये जो chocolove उसने खोली है, बढ़िया बात है, टेक्नोलॉजिकल हो गया भाई, तो सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल हो गया, ठीक है। उसके बाद जो डिमांड की बात करी गई यहाँ पे, उसको डिमांड देखी, ह्यूज डिमांड है यार, क्या बात है, डिमांड बढ़ी है चॉकलेट की भाई, बहुत अच्छी बात है। तो जस्ट बिकॉज क्योंकि चॉकलेट की डिमांड आ रही है तो लोगों का बिहेवियर चेंज हो रहा है चॉकलेट की तरफ, तो दोस्तों ये हमारा सोशल एनवायरनमेंट रहेगा, सोसाइटी का पैटर्न चेंज हो रहा है कंजम्पशन का,
ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल हो गया, सोशल हो गया, ये तो आप ध्यान रख के चलेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आप पहचान जाएंगे बिना किसी दिक्कत के दोस्तों। नेक्स्ट, डायमेंशन अगेन, डायमेंशन भाई बहुत आते हैं डायमेंशन पे क्वेश्चन यार, हर बार आते हैं, 2016 में भी आया, बताओ देखो, डायमेंशन है, बताओ। It is heartening that the implementation of compliance requirement of the Companies Act 2013 has progressed substantially with Nifty 500 companies. Data shown a significant increase in the women's participation top management of the Indian companies from 5% few years ago to 13% now. भाई बहुत बढ़िया बात है, women empowerment चल रहा है। Even companies which are not in Nifty 500 have undertaken drives to increase women participation across different areas of work. ठीक है, द गवर्नमेंट हैड ऑल्सो अनाउंस इट वुड सपोर्ट सच कंपनीज। सरकार का नाम आ गया पहले तो भाई देखो, सरकार जहाँ आई मैं सबसे पहले लिखूँ पॉलिटिकल, भाई अब बात करना। ठीक है, सरकार मतलब पॉलिटिकल, सरकार मतलब पॉलिटिकल, सरकार मतलब पॉलिटिकल। ठीक है, और जहाँ पर भी ये जो एक्ट आते हैं ना, एक्ट, कंपनीज एक्ट या कोई भी एक्ट आता है, ये हमेशा लीगल आते हैं दोस्तों, लीगल। ठीक है, और बाकी ये जो इंडियन वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, अच्छी बात है यार मैनेजमेंट में, ये सोशल है, क्योंकि लोगों की सोच बदल रही है, विचारधारा बदल रही है, तो ये दोस्तों हमारा सोशल एनवायरमेंट होगा। ठीक है, तो जो कि अच्छी बात है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात है, ये डायमेंशन दोस्तों उसके रह सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आखिरी क्वेश्चन आज का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ये कुछ क्वेश्चन हमारे बोर्ड में रिपीट होने वाले थे मैक्सिमम, जो कि ज्यादातर डायमेंशन के ऊपर बेस्ड थे, जैसे कि आपको पता चल ही चुका है। तो इस डायमेंशन वाले कंसेप्ट को अगर आप अच्छे से करके चलें, बढ़िया तरीके से, बढ़िया प्रैक्टिस करें, तो आपको बहुत बढ़िया एडवांटेज मिलेगा और आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, और बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस दोस्तों, हमेशा आपकी सेवा में हाजिर 24।